अच्छी रिसर्च करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप पौधे को आपने विज़िट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ हबीब और आप देख रहे हैं मुदस्सिर खान व्यूज़। आज हमारे से मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर साहब। इनसे हम आज की रिसर्च के बारे में क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखें आप बच्चे प्लांट्स की थिनिंग कर रहे हैं, मुदस्सिर से पूछेंगे ये प्लांट्स की थिनिंग करने के प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और प्लांट्स की जर्मिनेशन थिनिंग करने के ठीक होती है या इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जी मुदस्सिर भाई। आसिफ हबीब, अगर दो रोटियां आप दो बंदों को दी जाएं और एक बंदा ज़रा स्पीड में खा रहा हो तो आपको रोटी कम रह जाएगी, इसी तरह आप हो जाएंगे कमज़ोर। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स अगर इनका कंपटीशन होता है खुराक के लिए ना, क्योंकि इन्होंने जो सॉइल भी मिली है इन्होंने वहाँ से खुराक लेनी है, तो प्लांट्स अगर करीब करीब होंगे तो जो है ना इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन को कम करने की वजह से, ताकि तमाम की ग्रोथ ना यूनिफॉर्म अच्छी हेल्दी हो प्लांट, तो इनको ना यानी हम फासला दे देते हैं। तो दो प्लांट्स के दरमियान में जो नॉर्मली हम खेतों में लगाते हैं, तो वो तकरीबन 8 इंच फासला ज़रूरी है, ताकि उससे ना ये है कि प्रॉपरली खुराक जो है वो ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर थिनिंग करते हुए कोई प्लांट डैमेज हो जाए, क्या उसे हम फर्दर रिसर्च के लिए रख सकते हैं या वैसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि जिस तरह इंसान है, अगर फ़र्ज़ करो कि आपको कोई मसला हुआ है तो आप फ़ोन करके फ़ौरन अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओगे कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। इसी तरीके से पहली बात ये है कि वो प्लांट जो डैमेज है वो तो रिसर्च के तो वैसे ही काबिल नहीं है ना। अगर आप ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में भी अगर वो प्लांट डैमेज है तो इसके अंदर ना एक सिग्नलिंग प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए ना ये बहुत सारे ना यानी रूट के ज़रिए एक्सुडेट्स वगैरह ना केमिकल्स हैं जो वो सॉइल के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो साथ वाला प्लांट है जो वो हेल्दी है, वो डैमेज नहीं है, लेकिन वो जैसे ही उन केमिकल्स को लेता है तो उसको पता चल जाता है, एक सिस्टमिक उसका जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ख़तरात हैं। तो वो अगर वो उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स और इस तरीके से यानी वो करेगा पैदा, ठीक है, उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा, जो उसके केमिकल्स हैं, अगर वो केमिकल उसको नॉर्मल ग्रोथ में नहीं चाहिए, अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसकी ज़ाहिरी बात है कि उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ जिस प्लांट की कम होगी तो ज़ाहिर है उसकी यील्ड भी कम होगी। अच्छा देखें डॉक्टर साहब, ये बच्चों ने प्लांट्स की जो थिनिंग की है, कोई प्लांट साथ साथ खड़ा कर दिए हैं, कोई दूर है, इनका कोई एवरेज गैप क्या होना चाहिए प्लांट की थिनिंग? देखें, अगर हम इस स्पॉट, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि भी अगर हम इस स्पॉट की बात करें तो ये थोड़ी सी जगह है, हम इसके अंदर हमें चाहिए 4 से 5 प्लांट चाहिए, क्योंकि हमें ये रिसर्च लगी हुई है बेसिकली। अगर खेत की बात करें तो वहाँ तो 8 इंच का फासला आप देते हैं प्लांट टू प्लांट, लेकिन यहाँ पे आप इसके अंदर कम अज़ कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी रखें ना 5 प्लांट रख सकते हैं। जी सर। एक दरमियान में 4 साइड पे। अच्छा देखें मतलब सर भी ये चिकपी की क्रॉप लगाई हुई यहाँ पे, क्योंकि ये इस इलाके का नेटिव तो नहीं है चिकपी। क्या इस इलाके में प्लांट्स की चिकपी की जर्मिनेशन पे या इसकी यील्ड पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इसका नेटिव तो नहीं है इस इलाके का ये प्लांट? देखें, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं सबसे बड़े। एक है इसका सॉइल मीडियम, ठीक है, आपके इलाके का कौन सा है?
मेरा मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ वाली साइड की जो सॉइल है ना, वो रेतली ज़मीन है। जी सर। ठीक है, ये चना बेसिकली होता नेटिव ही इस इलाके का है। जी सर। इस जो फैसलाबाद का एरिया है, इसके अंदर अगर सॉइल देखेंगे, अगर इसके अंदर कंसंट्रेशन हम ऐसे खुद एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसमें 60% हम सॉइल लें, ठीक है, 30% हम उसमें रेत ऐड करें। जी सर। और 20% हम उसमें जो बायो कंपोस्ट होता है वो ऐड करें, तो इससे मीडिया जो बनता है ना, तो उसमें इसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अच्छा सर, अगर हम उसको वही मीडिया प्रोवाइड करें जो इसका एक्चुअल मीडिया है, फिर भी इसके इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क पड़ सकता है? एनवायरनमेंट का जाहिर है कि बहुत इफेक्ट होता है, टेम्परेचर काउंट होता है आपका। जी सर। ठीक है, उसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है, ये जो बारिश है, बारिश बड़ी काउंट होती है, क्योंकि हर इलाके में परसेंटेज बारिश की बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है। तो जाहिर है कि प्रोडक्शन वो नहीं होगी, प्लांट उस तरह हेल्दी नहीं होंगे। अच्छा मतलब सर भी ये जो बच्चे थिनिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके लिए कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है जैसे थिनिंग की, या बच्चे जैसे हाथ से उखाड़ लें, उखाड़ लेना चाहिए, इसकी प्रॉपर? या आप हाथ से तो नहीं उखाड़ रहे? हाँ, कैंची से काटना। असल में बात ये होती है, अगर प्लांट थोड़ा फासले पे हो ना, तो उसको हम बेशक जड़ से निकाल सकते हैं थिनिंग करते वक्त, लेकिन अगर प्लांट करीब हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं ना, रूट्स, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब आप एक को निकालते हैं तो दूसरी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, तो तब ये मसले बनते हैं। नॉर्मली दूसरे भी ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अच्छी रिसर्च करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप पौधे को आपने विज़िट करना है, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। जी सर। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि एक बच्चा होता है ना, जिस तरह एक छोटे बच्चे को पाला जाता है, पौधे को ऐसे ही किसान पालते हैं। मैं बहुत आसान समझता था, कहता था यार ये किसानों का कोई काम होता है यार, मतलब कि ये सुबह निकलते हैं बाहर, ऐसे चक्कर लगा के घर चले जाते हैं। लेकिन अब पता चला कि ये वाकई काम कितना मुश्किल है, एक पौधे को पालना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं पहले के नए बच्चे होते हैं, कभी रिसर्च वर्क किया नहीं होता, अब इनको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए थी कि बच्चे किस तरह रिसर्च करें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा है ना, जी सर, आप उसको रिसर्च का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये BS से सिखाएं। अब BS में रिपोर्ट रखते हैं, सुनो, रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत उस बच्चे का इतना पता चल जाता है कि कैसे लिखना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप कोई रिसर्च पेपर उठा के 4-5 पैरामीटर, कोई 10 पैरामीटर, आप कुछ काम उनको छोटा मोटा करवाएं, उसी की रिपोर्ट लिखवा लें। चाहिए ना, हमारे सिस्टम को चाहिए, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं, इक्विपमेंट नहीं है ना। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करता, माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ का हाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो छोटे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर इक्विपमेंट नहीं है। केमिकल है तो वो काम करवाने वाला वहाँ पे मतलब एक्सपर्ट बंदा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा लैग करते हैं हम। इंशाल्लाह जल्द अच्छा हो जाएगा, जब ये लोग जो MPhil कर रहे हैं ये आगे जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, स्कूलों में जाएंगे, इन्हें जाना चाहिए स्कूल। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ये थे डॉक्टर मुदस्सिर साहब, जिससे हमने रिसर्च के बारे में कुछ क्वेश्चन किए। हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू रिसर्च टॉपिक के साथ, या किसी भी इशू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद आसिफ हबीब को। अल्लाह निगहबान।